अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप मेरी अच्छी सी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, खुश होंगी, मज़े में होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग वक्त से सुबह सुबह से मैंने स्टार्ट कर दिया था। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ मकई की रोटी साग की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। फुल डे की मॉम बिज़ी रूटीन एज अ हाउस वाइफ शेयर करने वाली हूँ। अभी यहाँ पर जी आज हमारी हेल्पर 2 से 3 डेज़ हो गए हैं जैसा कि ना धोखा दे रही है आपकी बहन को। सो जल्दी से मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ ताकि इतने बर्तन मैंने कहा धो लेती हूँ कि अच्छे से ना ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ हो सके। बाद में फिर नीट एंड क्लीन किचन करती हूँ। ठीक हो गया। जब हमें आदत होती है ना कि हम लोगों को मीन्स के एक टाइम के बर्तन धोने हैं और बड़े बड़े बर्तन भी धुले मिलने हैं और फिर सुबह जब उठना है तो जस्ट मतलब कुकिंग का काम करना है और इतना मतलब कि ना क्लीनिंग का काम नहीं करना। और जब हेल्पर ना आए और ये सब करना पड़े ना और सुबह ठंड में उठ के बर्तन धोना बहुत बहुत मुश्किल काम है। खैर जल्दी से मैंने बर्तन वॉश किए। यहाँ पर जी बच्चे मेरे सो रहे थे, ठीक है, और मैंने हिम्मत करके किचन को भी साफ़ सुथरा किया और बाहर लाउंज से भी सारे बिखरा टाइडी अप होम किया क्योंकि बच्चों को ना छुट्टियाँ हो गई, एक्सटेंड हो गई हैं। तो फिर उनके माशाल्लाह माशाल्लाह से इतने अल्हम्दुलिल्लाह काम होते हैं, फिर वो भी करने होते हैं। सो उसके लिए एक्टिव रहने के लिए मुझे खुद को हेक्टिक होने से बचाने के लिए मैं अपने ये काम सुबह कर रही थी। और आप लोग सुनाएं आप लोगों की विंटर्स कैसी गुजर रही हैं। और वेलकम हो गया आपका मारिया शेख के चैनल पर। और अगर आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट कीजिएगा, रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो फिर लाइक के साथ साथ कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा आज ना कोई सालन नहीं था घर पे, तो मैंने सोचा पराठा बना लेती हूँ और ना ये बाबा और अम्मी के लिए ना आलू की भुजिया का सालन बना लेती हूँ। जल्दी से मैंने 2 से 3 आलू कट के, ठीक है, और कुकिंग ऑयल लिया, आलू और छोटा सा प्याज को उसको सौथे किया। ठीक हो गया। 2 एग्स ऐड किया और सॉल्ट और रेड चिली पाउडर हल्की सी और हल्दी ऐड करके अच्छे से इसको कुक कर लिया। आप लोग इसकी फाइनल लुक देख लें और क्विक सा ना एग रेडी हो जाता, आलू अंडे का एग। ठीक है। हरी मिर्च मैंने एक ऐड की थी, छोटी छोटी से बड़ी बड़ी सी कट की। फुल प्रॉपर रेसिपी इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दे सकी। मैंने अभी आप लोगों को अपना ओपिनियन वो मसला बताया कि हर जगह ना रिकॉर्ड करना मीन के तभी किया जाता जब हम लोगों ने सिर्फ एक काम करना होता वो कुकिंग का। और यहाँ पर जी मज़ेदार मारिया क्रिस्पी ना पराठा रेडी हो रहे थे। यहाँ पर जी फ़िज़ा जी कह रही थी मुझे पराठा नहीं खाना और आप मुझे रोज़ पराठा खाने का कहती हो, सो मुझे आज फ्रेंच टोस्ट बना दो। नहीं, मुझे कह रही थी मुझे ना आज चेंज करके दो कुछ। तो खैर भी मैंने जल्दी से, यही ऑप्शन था मेरे पास, मैंने एग को बीट किया, हाफ़ कप दूध ऐड किया, येलो फूड कलर ऐड किया, थोड़ी सी हंसपे ज़रूरत शुगर ऐड की और अच्छे से डिप करके। इतना ज़्यादा ना मैं घी नहीं लगाती कि हर बाइट में ना आपके फ्रेंच टोस्ट पे घी आए। मैं बहुत कम लगाती हूँ कि स्मेल भी ना आए और बच्चे ना इजीली खा सकें। ठीक है। फिर मैंने भी चाय का कप बनाया और मैंने ये अपना ना नाश्ता ब्रेकफास्ट इंजॉय किया बैठ के। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। फिर माँ आंटी आई हुई थी, मासी कहने लगी थी वैसे आंटी हैं वो साग बनाती हैं। ठीक है। जब भी हम लोगों ने पकवाना वो हमारे घर में आके पका जाती हैं। अच्छा उन्होंने बाथू लिया था, ठीक है, और साग लिया था और पालक ली थी। ये आप लोगों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लिया है कि आप लोगों ने कितनी कितनी चीज़ें लेनी। यहाँ पर उन्होंने 1 पाव के करीब लहसुन, 1 पाव के करीब अदरक और ज़्यादा सारी ना हरी मिर्चें ली, उसमें नमक ऐड किया और इसको अब मैं ब्लेंड करके उनको दूँगी। साग पकाने का तरीका क्या है, अच्छे से साग को हम लोगों ने कट कर लेना है। ठीक है। बाद में अच्छे से जैसे पालक वॉश करते हैं वैसे हम लोगों ने इसको धो लेना है क्योंकि ये इसमें मिट्टी आने का ना बहुत ज़्यादा खदशा होता है। ठीक हो गया। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कोई पानी ऐड नहीं किया था, साग अपने पानी में पका था। और यहाँ पर एक टिप मैं आप लोगों को देती हूँ कि जब हम लोगों ने पकने रखना है ना धो के साग, आप लोगों ने क्या करना है, पहले 2 टाइम आप लोगों ने पानी उसका बाहर निकाल देना। जब आप पानी नहीं ऐड करेंगे ना अपना पानी साग छोड़ेगा, वो पानी आप लोगों ने कड़वा होता है वो बाहर निकाल देना। उसके बाद उन्होंने 1 कप नीम गर्म पीने वाला पानी फ़िल्टर जो है वो गर्म किया और उस साग में ऐड किया। उसके बाद उसको अच्छे से कुक होने दिया, तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे। वो आप लोगों को कंसिस्टेंसी जब हम लोग कुकिंग करते हैं ना पता लग जाता है। उसके बाद उन्होंने साग का पतीला नीचे उतारा, उसको मतलब कि मदानी से ना होममेड बीटर से इसको बीट किया और मकई का आटा ऐड किया और वो साग हमारा हो गया रेडी। याद रहे साग को अभी उन्होंने हम लोगों ने तड़का नहीं लगाया था। ठीक है। तड़का मैंने लगाया था और तड़का जो है ना मैंने एक व्लॉग में शेयर किया था, वो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ ऐड करूँगी क्योंकि तड़का मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया। और यहाँ पर जो वो मकई का आटे को अच्छे से छान रही थी उसमें सिंपल फाइन आटा ऐड किया और अब यहाँ नीम गर्म पानी कर रही आटा नीड करने के लिए। ठीक है। बहुत अच्छा साग बना था, लजीज मज़ेदार। और जो गांव की औरतें होती हैं ना, मेरे ख्याल में वो वाकई ही ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी बना पाती हैं। और मैं तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही थी। आई मीन मैं कहूँ ना, मुझे इतना ना मतलब मकई की रोटी इतनी अच्छे से बनानी थी परफेक्ट तरीके से, और ना ही मुझे साग का इतना कोई पता है। और मैं इस रफड़ में 20 साल पढ़ी भी नहीं। मैंने कहा पहले ही पालक बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा ना
टाइम वेस्ट होता है और हर चीज़ मतलब कि करनी होती है फिर अकेले। सो इस दफ़ा हम लोगों ने साग मतलब बाज़ार से बनवाया था, बहुत अच्छा बना था और मुझे लिटरली पसंद नहीं था, लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साग खाया है और मैंने ये रियलाइज़ किया कि इंसान को विंटर्स को ज़रूर इंजॉय करना चाहिए, हर चीज़ खा के और हर चीज़ को देख के सीख के। यहाँ पर ये देखें जी, रोटी बन रही थी, ठीक है, उन्होंने अच्छे से रोटी को बनाया, अच्छे से नीट किया आटे को, आटे में फ़ाइन आटा ऐड किया, उसको छाना, उसमें 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड किया था और नीम गर्म पानी से उन्होंने गूँध दिया। उसके बाद जैसे ये रोटी जो है ना ये बहुत फटती है और इसको उन्होंने पेड़ा बना कर एक शॉपर की मदद से बनाया था। ये अभी आगे आप लोगों को नज़र आएगा, तो आप लोगों ने फुल वॉच करना है। और अगर मारिया के चैनल पर न्यू है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और यह यकीन करें, जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो आंटी मुझे कहती है कि ओहो ए ते जरी ना रोटी टुट गई तो ए वीडियो ना बनाई हूँ, दोबारा नवे सिरे तो वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा नहीं कोई गल नहीं आंटी, यूट्यूब की फैमिली बहुत अच्छी है, वो देख लेते हैं और मेरे व्लॉग्स को लाइक करते हैं, नो इशू। खैर आंटी को भी पता ना मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। और ये देखिए जी अब आंटी क्या कर रही हैं, उन्होंने एक लिया है परात, छोटी सी स्टील टाइप की कोई प्लेट है सीधी, और ये देखें जब अपने हाथों की मदद से अच्छे से मतलब कि बड़ा कर लिया उन्होंने रोटी को। यहाँ पर उन्होंने क्या करना है, एक तो ये तरीका है ना, और एक दूसरे तरीके से भी उन्होंने बनाई थी कि आटे का पेड़ा रख के ऊपर शॉपर रख के और फिर ऊपर से ना बेलन से प्रेस कर दिया। 2-4 रोटियाँ उन्होंने बनाई, फिर आखिर की 2 रोटियाँ मैंने बनाई, मेरे से भी बन गई थी। एज़ सच इतनी बुरी भी नहीं बनी थी लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं बनी थी। ठीक है, मैं कहती हूँ कि सही सही वाली जो बात है ना वो कर देनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये है जी हमारे साग की फ़ाइनल लुक। अच्छा तड़का की बात कर लेते हैं। अगर तो ग्रीन चिलीज़ पूरी है ना, मिर्च आप लोगों की पूरी है, तो आप लोगों ने ग्रीन चिलीज़ कट करके नहीं ऐड करनी। मैंने अदरक लिया था, लहसुन लिया था, ज़ीरा लिया था और देसी घी लिया था। बटर भी आप लोग ले सकते हैं। अच्छे से तड़का के तो साग ऐड कर दिया और बेहतरीन मज़ेदार यमीएस्ट साग रेडी हो गई है, मकई की रोटी रेडी हो गई और विंटर स्पेशल रेसिपी है ये, मैं कहती हूँ कमाल। और यही आज मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्ड कर पाई, छोटा सा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अच्छा इस रोटी का ना कलर, जो मेन बात है ना, कलर बहुत अच्छा मकई के आटे का ना, ज़बरदस्त कलर और मज़ा आ गया था खा के। ठीक है, लेकिन ये कि ये खाने के बाद जल्दी भूख भी नहीं लगती, ये भी मैंने देखा है। ये देखें जी, ये साइड पे देसी घी सेपरेट हो गया, साग को तड़का बेहतरीन सा लग चुका है और ज़बरदस्त वाव। उसके बाद जो मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि जब हम लोग किसी के साथ मिलके कुकिंग शुकिंग करते हैं ना, फिर उसके बाद ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, फिर हेल्पर ना आए। और आप लोगों ने दुआ करनी है आपकी बहन को अच्छी सी कोई आंटी मिल जाए। और यहाँ पर जी थोड़ी सी ग्रोसरी की थी, सब्जियों की मटर थे, मैंने कहा निकाल के रख लेती हूँ, जब हीटर के पास बैठूँगी सुकून से तो निकाल के इसको फ्रीज़ कर लूँगी। और ऑरेंजेस थे और जी थे कैरेट थी, ऑरेंजेस और कैरेट का मैंने आराम सुकून से इनको पील ऑफ करके जल्दी से ना वो बना लिया था जूस, क्योंकि इतने खट्टे थे ना ऑरेंजेस। मैंने कहा बच्चों ने फिर से निकाल के इसको ख़राब करना है, खाना इन्होंने कोई है नहीं, तो मैंने जल्दी से इसको ना क्या उसको कहते हैं इनका इंतज़ाम कर दिया। इसको यहाँ पर ये देख सकते हैं, मेरे पास दूसरा नहीं है तो मैंने इसी में जल्दी से पील ऑफ किया और हल्का सा नमक ऐड किया और जल्दी से सबको बना के ऑरेंज जूस पिलाया, इंजॉय किया। यही थी मेरी आज की रूटीन, मेरा छोटा सा टाइडी अप मिनी सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो अपनी बहन के चैनल को ज़रूर लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी सी पॉजिटिव वाइब्स के साथ, अच्छी एनर्जेटिक बातों के साथ। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आए। और ये देखें जूस नहीं कर रहा। अच्छा बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं आजकल, बहुत बहुत ज़्यादा। खैर कोई बात नहीं, मुझे भी आदत हो गई है, मैं कहती हूँ कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को जूस दिखाती हूँ। ठीक है, अगर हम लोग के पास दूसरी मशीन हो ना जिसमें हम लोग 2 कट करके बनाते तो उससे भी बहुत अच्छा बनता, लेकिन खैर इससे भी बहुत अच्छा बन गया था। हल्का सा पिंच मैंने सॉल्ट ऐड किया और यम्मी सा फ्रेश हमारा ऑरेंज जूस रेडी है। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।